अपने SQL में फंक्शन पढ़े थे। अब हमारे पास रह रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हम SQL पढ़ते हैं तो SQL में अपने भी कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं, मैक्स होता है, मिन होता है, सम होता है कि नहीं होते। तो ऐसे हम अपने SQL में खुद अपने नाम से फंक्शन बना सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, उसमें लॉजिक डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक फंक्शन बना के दिखाऊंगा, फिर आप ऐसे ही फंक्शन बनते हैं कैसे भी फंक्शन बना लेना, जमा घटा गुना भाग। तो मैं इसमें 2 नंबर को ऐड करने का अपना फंक्शन बना के आपको दिखाऊंगा, सम नाम का। इसमें होता नहीं है लेकिन हम बनाएंगे सम नाम का अपना फंक्शन 2 नंबर जोड़ के, ठीक है। तो देखो 2 नंबर जोड़ने का एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ सम नाम से, या ऐड नाम से फंक्शन बना रहा हूँ। तो कैसे बनेगा फंक्शन देखिए। सबसे पहले मैं इसका डिलीमीटर चेंज करूँगा, चेंज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट आएंगे हमारी इसलिए। तो ये डिलीमीटर मैंने चेंज कर दिया, समझ में आ गया। ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मैंने डिलीमीटर चेंज कर दिया। फंक्शन बनाने का कोड होता है क्रिएट फंक्शन। अब अपने फंक्शन को नाम देंगे, तो मैंने इसको नाम दे दिया ऐड। ऐड एक जैसे ब्लू कलर आ जाए सोचना ना कीवर्ड है, इसका नाम नहीं देना फिर, ठीक है। तो मैंने यहाँ दे दिया ऐड नंबर। अब इसमें मैंने 2 पैरामीटर पास करने हैं। कितने पैरामीटर? 2 पैरामीटर। तो एक पैरामीटर हो गया x इंटीजर टाइप का, दूसरा पैरामीटर हो गया y इंटीजर टाइप का, हो गए 2 पैरामीटर। अब कोई फंक्शन होता है ना, ध्यान रखो, वो कुछ रिटर्न करता है, अंत में फंक्शन कुछ रिटर्न ही तो करेगा तुमको। तो मैं यहाँ रिटर्न लिखूंगा, क्या रिटर्न करेगा। अब 2 नंबर जोड़ूंगा तो नंबर ही रिटर्न होगा, इंट लिख दिया मैंने, समझ गए बात। अच्छा, ये फंक्शन आपको रिटर्न करे, अगर वैल्यू है तो रिटर्न करे। फंक्शन तभी चलेगा जब रिटर्न करेगा, जब ये इसकी कोड को हम डिटर्मिनिस्टिक लिखेंगे। ये कीवर्ड है, इसी से फंक्शन कनेक्ट होता है आपके कोड के साथ, ठीक है। ये बीच का कनेक्टर है, ऐसे मानो आप। तो हमने डिटर्मिनिस्टिक होता है एक वादा, जैसे नोट लेते हो 10 रुपये का, वो नोट चलेगा नहीं चलेगा इसकी गारंटी कौन ले रहा है बताओ। वो जो नोट लेके घूमते हो आप कागज का, उसकी गारंटी कौन ले रहा है कि वो चलेगा? हमें लेंगे तो चेक करके पूरा। हम लेंगे गारंटी, हम क्यों लेंगे? हमारी इज्जत कौन करता है? हमारी गारंटी कौन ले? कागज पे क्या है, कागज की गारंटी कौन, किसने ली उसकी गारंटी? गांधी जी तो गए, वो तो है ही नहीं। मरे हुए की गारंटी लगती है कभी? क्या बात कर रहे हो? बैंक में या पुलिस थाने में जाना, मरे हुए की गारंटी नहीं लगती, उनकी जमानत लगा रहे। आरबीआई कैसे? आरबीआई ही लीड करता है इन चीजों को। मैं बताता हूँ, ध्यान से नोट को देखना, उस पर लिखा हुआ है मैं अदा करने का वचन देता हूँ, फिर गवर्नर के साइन होते हैं। तो इसकी गारंटी गवर्नर ले, आरबीआई नहीं ले रहा, आरबीआई ने कुछ ठेका ले रखा है, गवर्नर ने लिया उसकी गारंटी, जो उस वक्त का गवर्नर है। आज जाके अपने अपने नोटों को ऐसे पलट के देखना, ठीक है, गारंटी है उसकी। अब यहाँ आ जाओ, चलो, तो डिटर्मिनिस्टिक वही है, साइन मार रहा है, गारंटी दे रहा हूँ, डेटा आएगा, समझ गए। अभी बोलोगे नहीं, दे रखी है, सब में दे रखी होती है। फायदा क्या, वक्त पे गोली चलनी चाहिए। अच्छा देखो, अभी सामने देखो, खत्म करते हैं इसको, ठीक है, समझ गए। ये डिटर्मिनिस्टिक है। ये पक्का चलेगा, कुछ हो जाए, इसको कितना ही तुम रोंद लो, मट्टी में डाल दो, ये चलेगा। वादा कर रहा है वो आपसे, अगर कोई ना ले तो किसने वादा किया है? गवर्नर को दे दो, ले लेगा। फटे हुए नोट को भी बैंक में दे दो, ले लेता है ना। फिर अभी आ जाए यहाँ पे। अब मेरे को क्या करनी है, फिर से डेफिनेशन देनी है इसमें। तो मैं इसमें डेफिनेशन दूंगा क्रिएट एंड, और ये मैंने बंद कर दिया। डिलीमीटर को सेट कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर का लॉजिक चलेगा, यहाँ पे अंदर का लॉजिक, ठीक है। अभी किसी वजह से ये सिस्टमेटिकली नहीं चल रहा, तो मैं इसकी स्टेटमेंट एक बार चेक करता हूँ। डिटर्मिनिस्टिक हो गया, दिस वन, ठीक है। बिगिन और एंड आता है, बिगिन और एंड लिखा है ना मैंने वहाँ, क्रिएट लिखते हैं सारा, बिगिन आता है, बिगिन एंड, ये समझ में आ गया। इसके अंदर डेफिनेशन लिखी जाएगी अब जो भी काम करना है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक लोकल वेरिएबल बनाऊंगा, ऐसे बनता है डिक्लेयर, ठीक है, डिक्लेयर रिजल्ट, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का। अब सेट करूंगा रिजल्ट में, रिजल्ट में क्या सेट करेंगे, डिक्लेयर की स्पेलिंग गड़बड़ है, जब लाल लाल दिखे ना कहीं गलत हो रहा है, ये ध्यान रखना। डिक्लेयर की स्पेलिंग क्या होती है, DCLARE, अब हो गया, ठीक है। रिजल्ट में आ गया, रिजल्ट में क्या करूंगा, x+y जुड़ गया, इसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट, कोड खत्म, सिंपल है कोड। मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको 2 वैल्यू दे दी, यहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने x y को जोड़ दिया। क्या वादा कर रहा है, मैं तुमको डाटा दूंगा निकाल के,
ये हटा दूंगा तो बाद आ गया कुछ नहीं आएगा, यही ला के देता है इसको, ठीक है। अभी चला लूँ इसको, ये रन कर दिया, कोई एरर नहीं आया। अब बस कॉल करके देखना है। फंक्शन कैसे कॉल करते हो? नॉर्मल ऐड फंक्शन नेम सीक्वल में पढ़ाया था, फंक्शन कैसे कॉल करते हो? ये डायरेक्टली लिखेंगे फंक्शन नेम में। चलो एक फंक्शन दे रहा हूँ तुमको, उसको कॉल करके दिखाइए, ठीक है। एक फंक्शन है अपर, उसको कैसे कॉल करते हैं? कल पढ़ाया था, मत देखो, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो ऐसे करते हैं, ठीक है। मेरे को मालूम है हमारे बच्चे कैसे हैं, ठीक है, इसीलिए पूछता हूँ भाई, देख लो खत्म होने वाला है अभी, इसीलिए हिला रहा हूँ उनको, और किस लिए हिला रहा हूँ मैं? तो छूटती नींद जगेगी एकदम, खत्म हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ था दूसरे हफ्ते। ये देखो ऐसे कॉल होता है। तो मैंने जो फंक्शन बनाया वो भी ऐसे ही कॉल होगा। सिलेक्ट, क्या नाम है फंक्शन का? ऐड नंबर, और डाल दो 2 नंबर, ये आ गया उत्तर। अब आपने खुद बना लिया फंक्शन, खत्म। अब एक और बना के दिखा दूं, उसके बाद खत्म करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ इवन ओड का, एक नंबर डालेंगे और वो हमें इवन ओड चेक करके बताएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। पहले डिलीमीटर सेट करो, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम अभी पहले से बना हुआ दिक्कत दे देगा, इसका नाम दे दिया मैंने इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर पास कर दिया, ये मेरे को रिटर्न करेगा एक मैसेज कि इवन नंबर है कि नहीं है। तो मैसेज जो होता है टेक्स्ट होता है, तो रिटर्न करेगा टेक्स्ट वैल्यू, और वादा करवाएंगे गवर्नर को बुला के, डिटर्मिनिस्टिक आ जा, आ ही नहीं रहा आएगा, रिटर्न्स होता है, रिटर्न्स। अभी आ गया डिटर्मिनिस्टिक। अब यहाँ पर अपना कोड चला देंगे, बिगिन एंड, ये सेट हो गया मामला। अब यहाँ पे अंदर अपना कोड लिखना है बस, ठीक है। अब यहाँ देखो कोड कैसे लिखेंगे। चलो आज आपको कोडिंग सिखाते हैं। अब इवन नोड में तो इफ एल्स लगता है, तो तुम्हें मौका मिल गया इफ एल्स सीखने का। देखो मैं इफ एल्स लगाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल, टेक्स्ट इसका टाइप ले लिया, ओके। अब मैंने इफ लगाया, जो नंबर है मेरे पास n में है उसको भाग करके देखा 2 से और रिमाइंडर निकाल लिया, उसको कंपेयर किया 0 से, ओके। अगर ऐसा है तो जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसमें मैंने मैसेज डाल दिया नंबर इज इवन। क्या डाल दिया मैंने उसमें? मैसेज डाल दिया नंबर इज इवन, ऐसे मैसेज डाल गया। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट पे गए, वहां मैंने क्या करा, रिजल्ट में मैसेज डाल दिया नंबर इज ओड, और अंत में फंक्शन बंद कर दिया एंड इफ लगा के। हो गया खत्म। अब जो भी आंसर है वो रिजल्ट के पास है ना, इसी को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट। फंक्शन तैयार हो गया। इतना बड़ा बना ये फंक्शन, देखो इतना बड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक है। अब इसे रन कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर, रन हो गया। जब आपको अपनी कोडिंग पे ऐसे भरोसा हो जाएगा ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एरर नहीं आते हैं उसमें। अभी रन करें बस, सिलेक्ट, क्या नाम था फंक्शन का? इवन नंबर। ये मैंने नंबर डाला 11, ये बता देगा इवन है ओड। देखो क्या आ रहा है, चालू हो गया ना फंक्शन, काम धंधे में लग गया। तो यहाँ पर आपका जो कोर्स है खत्म होता है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया